आज मार्गशीर्ष कृष्ण अष्टमी मंगलवार 5 दिसंबर 2023 है। नमामि यमुनामहं सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। कमल नयन हरि करो करे। शीतकाल प्रारंभ हो गया है। इसके साथ ही श्रीनाथ जी की अद्भुत सेवा प्रणालिका में भी वैज्ञानिक आधार पर प्रभु के बाल स्वरूप को ध्यान में रखते हुए निर्धारित विशिष्ट भोग सामग्रियां अरोगाई जाती हैं, जिन्हें मंगल भोग एवं द्वादशी की चौकी के रूप में जाना जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य यह है कि शीतकाल में बालकों को पौष्टिक खाद्य पदार्थ खिलाए जाएं तो बालकों की बुद्धि सहित देह पुष्ट होती है तथा वर्ष भर बालक स्वस्थ रहता है तथा यही आधार बालक को जीवन भर भी स्वस्थ रखता है। श्री जी में इसकी भावना यह है कि प्रभु श्री जी को 7 वर्ष के बाल स्वरूप मानकर ही सेवा प्रणाली का निर्धारित की गई है। यहाँ तक कि कानूनी मामलों में भी श्री जी को नाबालिग के रूप में ही मान्यता दी गई है। इसी भाव से श्री जी को शीतकाल में यह विशेष भोग अरोगाए जाते हैं। इनकी कुछ और विलक्षण विशेषताएं हैं। इनको देखें तो वैसे तो श्री जी को नित्य ही मंगल भोग अरोगाया जाता है, परंतु गोप मास और धनुर्मास में 4 सखड़ी की सामग्रियों वाले मंगल भोग एवं 4 द्वादशी की चौकी विशेष रूप से अरोगाई जाती हैं। भाव यह है कि बाल कृष्ण पुष्ट रहें। इस भावना से पूर्व में समस्त 7 घरों से उनकी बहु बेटियां अपने प्यारे प्रभु को नित्य नूतन सामग्री सिद्ध करके अरोगाती थीं। इसे ही मंगल भोग कहते हैं। अब ये सामग्रियां श्री नवनीत प्रिया जी एवं द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के घर से ही सिद्ध होकर आती हैं। श्री जी में यह सामग्रियां सिद्ध नहीं होती हैं। मंगल भोग में 2 मंगल भोग श्री नवनीत प्रिया जी के घर के एवं 2 द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विठलनाथ जी के घर के होते हैं। अर्थात इन 4 दिनों में संबंधित घर से श्री जी के भोग हेतु सामग्री मंगल भोग में आती है। इनकी यह विशेषता है कि इन 4 मंगल भोग में सखड़ी की सामग्रियां भी अरोगाई जाती हैं। प्रथम मंगल भोग श्री नवनीत प्रिया जी के घर का होता है, जिसमें विशेष रूप से सखड़ी, रसोई घर में सिद्ध चावल की खीर एवं रोटी के साथ शाक घर, दूध घर, खासा भंडार से विविध पौष्टिक सामग्रियां श्री जी के भोग हेतु आती हैं। इन सामग्रियों का अवलोकन करेंगे तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जैसे कि शाक घर से 4 कटोरी आधा नींबू पाचरी टेंटी, दूध घर से माखन मलाई, खासा भंडार से बूरा मिश्री गुड़ तथा लौनी घी, सखड़ी रसोई से उपलेटा, भरमा बैंगन, भरमा भुजेना, चकती, 2 शाक, आखे बैंगन का तथा काली मिर्ची का। इनके साथ सादा रोटी भी अरोगाई जाती है। बाल भोग से खीर और राजभोग में उड़द की रोटी, गुड़, बूरा, लौनी घी। इसी प्रकार जितने मंगल भोग होते हैं उनमें यह सामग्रियां फिरती हुई आती हैं। ज़्यादा भी होती हैं, बहुत प्रकार की होती हैं। विविध व्यंजन होते हैं जो एक से नहीं होते हैं। बैंगन भात आदि अनेक प्रकार की सामग्रियां होती हैं। वहीं दोनों शीतकाल के मास गोप मास मर्गसर एवं धनुर्मास पौष में 4 द्वादशियां होती हैं।
इन 4 द्वादशियों को प्रभु को द्वादशी की चौकी पर भोग अरोगाया जाता है। इनकी भावनाओं को साझा करें तो द्वादशियों को गोप कन्याओं ने श्री यमुना जी की विशेष सेवा की थी। ब्रजललनाओं की भावना थी कि जैसे प्रभु स्वामिनी जी के वशीभूत सुखदान करते रहते हैं, वैसी ही हमारी भी इच्छा है। अतः गिरिराज स्वरूप श्री जी के बैंगनी वक्ष स्थल पर फतवी सुनहरी जरी की स्वामिनी वत धारण कराई जाती है। वहीं श्री यमुना जी की ओर से नंद कुमार को विशेष सामग्रियां अरोगाई जाती हैं। इसी भाव से 4 द्वादशी की चौकी मंगल भोग में आती हैं। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि द्वादशी की सभी चौकियां श्री नवनीत प्रिया जी के यहाँ से आती हैं, जबकि इनकी महत्ता द्वितीय ग्रह श्री विट्ठलनाथ जी से ली गई है, जहाँ वर्ष भर द्वादशी पर अलग भोग, माला एवं सेवा होती है। दोनों की भावना प्रभु के बाल स्वरूप को पुष्ट करने की है। इन दिनों श्री जी की सेवा प्रणालिका में भी थोड़ा परिवर्तन होता है। मंगला से राजभोग तक का सेवा क्रम अन्य दिवसों की तुलना में थोड़ा जल्दी होता है। सामान्यतः प्रथम मंगल भोग की सेवा श्री कृष्णावती जी की ओर से होती है और विशेष रूप से मोती के काम वाले वस्त्र, गोलपाग एवं श्रृंगार आदि नित्य लीलास्त गोस्वामी तिलकायत श्री दामोदर लाल जी महाराज श्री की आज्ञा से धराए जाते हैं। कीर्तन भी मोती की भावना वाले गाए जाते हैं। इस अद्भुत परंपरा की भावना में सर्वश्रेष्ठ जीवन जीने का सूत्र छिपा है। यदि मंगल भोग एवं द्वादशी की चौकी की सामग्रियों का आप वैज्ञानिक तथ्यों से अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि शीतकाल में पौष्टिकता प्रदान करने वाली यह सर्वश्रेष्ठ सामग्रियां हैं। इनको भोग अथवा भोजन की प्रणाली में शामिल करके कोई भी पौष्टिकता प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। आज श्री गोसाई जी के द्वितीय पुत्र नित्य लीलास्त गोस्वामी श्री गोविंद राय जी का उत्सव है। आप द्वितीय ग्रहाधीश्वर प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी के आचार्य थे। श्री गोसाई जी ने आपको श्री विट्ठलनाथ जी एवं श्री स्वामिनी जी का स्वरूप सेवा हेतु प्रदान किया। आपके पुत्र श्री कल्याण राय जी एवं पौत्र श्री हरिराय जी थे। श्री हरिराय जी के समय में प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी गोकुल से नाथ द्वारा पधारे। आज उत्सव होने के कारण श्री जी मंदिर के सभी मुख्य द्वारों की दहलीज को हल्दी से मांडा जाता है एवं आशापाल के पत्तों से बनी सूत की डोरी की वंदनमाल बांधी जाती है। आज श्री जी के श्रृंगारी द्वितीय ग्रह के आचार्य श्री कल्याण राय जी महाराज होते हैं। आज श्री जी को तराए जाने वाले वस्त्र द्वितीय पीठाधीश्वर प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी के घर से सिद्ध होकर आते हैं। वस्त्रों के साथ जलेबी घेरा की एक छाप भी श्री जी व श्री नवनीत प्रिया जी के भोग हेतु वहां से पधारती है। इसके साथ ही प्रभु श्री द्वारिकाधीश जी कांकरोली के घर से भी श्री जी के भोग हेतु जलेबी के टूक की सामग्री पधारती है। आज श्री जी को गोपी वल्लभ अर्थात ग्वाल भोग में मनोर के लड्डू और विशेष रूप से दूध घर में सिद्ध की गई केसर युक्त बासुंदी की हांडी अरोगाई जाती है। राजभोग में अनसखड़ी में दाख का रायता अरोगाया जाता है। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार आज श्री गोसाई जी के द्वितीय पुत्र नित्य लीलास्त गोस्वामी श्री गोविंद राय जी का उत्सव है। अतः श्री जी को आज इस उत्सव के नियम के श्रृंगार आभरण एवं वस्त्र धराए गए हैं। हल्के से भाव कीर्तन का अवलोकन करें। निगिरे तो लागत है अति सीत की, निगिरे तो लागत है अति
आते सीत की। सर्वप्रथम निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। श्री चरणों के दर्शन करें तो प्रभु ने आज के उत्सव के विशेष मोजाजी धारण किए हैं। अब जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है, प्रभु के ऐसे सुंदर मुखारविंद के दर्शन करते हैं। श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नकवेसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। श्री जी के अधरों पर मंद मुस्कान है, जो आनंद प्रदान करते हुए हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अध खुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने निज भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करते हैं। श्री जी के पार्श्वभाग में आज पीले रंग की साटन के आधार वस्त्र पर रुपहरी जरी की चौकड़ी की सज्जा वाली सुंदर पिछवाई सजाई गई है। इस पर कत्थाई आधार वस्त्र पर रुपहरी जरी की चौकड़ी वाला हाशिया भी सुसज्जित है। श्री जी के सन्मुख पधराए गए खंड पाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में गादी, तकिया एवं चरण चौकी पधराए हैं, जिनमें से गादी एवं तकिया पर श्वेत रंग के वस्त्रों की बिछावट की गई है। स्वर्ण की रत्न जड़ित चरण चौकी पर श्वेत मलमल मढ़ी हुई है। प्रभु के सन्मुख स्वर्ण के जड़ाव के 2 पड़घाजी पधराए हुए हैं। इनमें से एक पर बंटा जी और दूसरे पर झारी जी पधराई गई है। उष्णता प्रदान करने की भावना से धरती पर लाल रंग की तेह बिछाई गई है, जिस पर अंगीठी भी पधराई गई है। चर्वित तांबूल की सेवार्थ प्रभु के समक्ष चांदी की तृष्टि जी पधराई गई है। वस्त्रों के रूप में प्रभु ने जिनको धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज श्री जी को सभी वस्त्र पीले रंग की साटन से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं और वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन, चाकदार वागा और चोली अंगीकार करवाए गए हैं। विशेषता यह है कि ये सभी वस्त्र सुनहरी जरी की किनारी से सुसज्जित हैं। प्रभु की पीठिका जी पर ठाड़े वस्त्र आज मेघश्याम रंग के धराए गए हैं। जो मोजाजी प्रभु के श्री चरणों में धराए गए हैं, वे आज जड़ाव के मोजाजी हैं, जो गोकुलनाथ जी वाले हैं। यह मोजाजी सायंकालीन सेवा में बड़े करके प्रभु को केसरी मोजाजी धराए जाते हैं। इन पर नूपुर एवं पैंजनियाँ भी धराए गए हैं। अब प्रभु ने जिनको श्रृंगार आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। श्री जी को आज वनमाला का अर्थात चरणारविंद तक का हल्का उत्सव का श्रृंगार धराया गया है, जिनमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्तसाखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़ित हीरा से सिद्ध किए हुए धराए गए हैं। श्री कंठ में प्रभु को आज कली, कस्तूरी आदि सभी माला जी धराई गई हैं, जिन पर नीचे पदक लगे हैं। अब प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को केसरी रंग की ही जड़ाव की कुल्हें धराई गई हैं। कुल्हे के ऊपर जड़ाव की किलंगी वाला आभरण से मिलवा सिरपेच धराया है और सिरपेच के ऊपर
प्रभु को आज सुनहरी चमक का घेरा धराया है। बाईं ओर शीश फूल धराए हुए हैं। श्री जी को आज मीणा की चोटी जी अर्थात शिखा जी भी धराई हैं। अब श्री कर्ण के श्रृंगारों के दर्शन करें तो श्री जी को आज आभरण से ही मिलवा अर्थात स्वर्ण जड़ित हीरा के मकराकृति कुंडल धराए गए हैं। फूल घर की सेवा के तहत गुंजा माला के साथ श्वेत, पीले, लाल एवं गुलाबी पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। इनमें श्वेत एवं गुलाब के पुष्पों की प्रधानता है। प्रभु के दाएं श्रीहस्त में स्वर्ण जड़ित हीरा की वेणु जी धराई गई हैं। कटी पर प्रभु को 2 वेत्र जी धराए हैं, जिनमें से एक स्वर्ण जड़ित हीरा के और एक स्वर्ण के हैं। प्रभु के समक्ष खेल की भावना से जो साज पधराया गया है उसमें पट पीले रंग का, सुनहरी जरी की किनारी के हाशिया वाला और गोटियां श्याम मीणा से सिद्ध की हुई पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं वस्त्रों से अलंकृत प्रभु श्री जी की अलौकिक छवि का श्री जी को ही अवलोकन करवाने के लिए श्रृंगार में पीले खंड की और राजभोग में स्वर्ण की डांडी वाली आरसी दिखाई हैं। जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय देहो वसन हमारो मोहन, राजभोग के समय सेवक की सुख रास गो वल्लभ गोवर्धन, आरती के समय राखी हो अलक बीच, शयन के समय टेरी हो बल बल जाऊं, मान के पद में कीजे माननी मान, पोढ़वे के पद में रंग महल सुखदाई पोढ़ें, कीर्तनों का श्री जी के सन्मुख गायन किया जा रहा है। प्रभु श्री जी की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही हो रहा है, जिसके तहत मंगल भोग, राजभोग, भोग आरती एवं शयन के समय प्रभु को नियम की नित्य सामग्रियां तो अरोगाई जा ही रही हैं, परंतु शीतकाल की भावना से दूध घर, शाक घर, रसोई एवं बाल भोग में सिद्ध की जा रही विशेष सामग्रियां भी अरोगाई जा रही हैं। पान घर की सेवा के तहत प्रभु को तांबूल बीड़ा भी नित्य की भांति ही अरोगाए जाते हैं। मंगला, राजभोग, भोग आरती दर्शन एवं शयन के दर्शनों में प्रभु की आरती उतारी जाती है। संध्याकालीन सेवा में हल्का परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्री जी के श्रीकंठ व श्री मस्तक के श्रृंगार बड़े कर लिए जाते हैं और छेड़ान के आभरण धराए जाते हैं। वहीं श्री मस्तक पर जड़ाव की कूल्हे के स्थान पर केसरी कूल्हे व जड़ाव के मौजाजी के स्थान पर केसरी मौजाजी धराए जाते हैं। फिर शयन दर्शन खुलते हैं। तिलकायत श्री राकेश जी महाराज के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है और सभी दर्शन आनंद पूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। निगिरे तो लागत है अति सी
के रे तो लागत है अति सीत के रे तो लागत अंसाय भुजा दे ओढ़े पिय प्यार रे अंसाय भुजा दे ओढ़े बात करता बात करता रसरीत की निकले तो लागत है अति सीत निकले तो लागत है अति सीत बन गई एक रजाई भीतर होत परस्पर जेत के गदाधर प्रभु हेमंत मनावत गदाधर प्रभु हेमंत मनावत चाहे बढ़े चाहे बढ़े नवपीत की रे तो लागत है अति सीत के रे तो लागत है अति सीत के प्रीतम प्रीत हित पै
यद्यपि रूपगुण शील सुघरता यद्यपि रूपगुण शील सुघरता इन बातन आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।